मैं कोपा इंस्ट्रक्टर गुंजन चौहान। आज मैं आपके सामने लेकर आई हूँ साइबर सिक्योरिटी। क्या है ये साइबर सिक्योरिटी, क्यों ज़रूरत होती है इसकी, ये सब हम आज जानेंगे। साइबर सिक्योरिटी हमारे इंटरनेट को हैक होने से रोकती है। जैसे हमारी जो इन्फॉर्मेशंस होती हैं, हम एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डाटा ट्रांसफ़र करते हैं, वहाँ हमें साइबर सिक्योरिटी की आवश्यकता पड़ती है। साइबर सिक्योरिटी से पहले हमें पता होना चाहिए कि साइबर क्राइम क्या है। साइबर क्राइम क्या है कि जो हमारी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, मतलब हमारी इंफॉर्मेशन एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में जो इंफॉर्मेशन जा रही है, उस इंफॉर्मेशन को किस तरीके से हैक किया जाता है। जो हैक करते हैं, इस इंफॉर्मेशन को चोरी करते हैं, वो हमारी कहलाती है साइबर क्राइम। वो साइबर क्राइम की संज्ञा में आती है। उसके बाद इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। साइबर क्राइम तो हमारे पास, ठीक है, हमने देख लिया कि साइबर क्राइम्स हमारे पास आते ही आते हैं। साइबर क्राइम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में होते हैं। इंफॉर्मेशन को जब हम ट्रांसफ़र करते हैं, कि कोई मेल किया हमने, वो मेल हमारी एक पीसी से दूसरी पीसी में ट्रांसफ़र कर रहे हैं। जैसे हमारा ये पीसी है, एक ये पीसी है, और यहाँ से हमारा जब डाटा ट्रांसफ़र हो रहा है इंटरनेट के द्वारा, चाहे हम वेबसाइट पे वर्क कर रहे हैं, एक वेबसाइट है, ठीक है, एक वेबसाइट पर हम ये दोनों कंप्यूटर वर्क कर रहे हैं, और इस वेबसाइट पर एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डाटा पर्टिकुलर ट्रांसफ़र हो रहा है। इस डाटा को जो बीच में से हैक कर लेते हैं, कोई कंप्यूटर, कोई यूज़र ऐसा है जो इस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को हैक करते हैं, तो ये कहलाता है साइबर क्राइम। अच्छा, उसके बाद हमारी इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी कैसे रखी जाए। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी क्या यूज़ करती है, उसके लिए इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के लिए क्या है, इसका यूज़ हम कैसे करें। अनऑथराइज्ड डाटा, कंप्यूटर में जो हमारे अनऑथराइज्ड डाटा होता है, जैसे कि जो यूज़र बनाता है उस डाटा को, उसकी बिना परमिशन के जो डाटा यूज़ किया जाता है, वो है अपना अनऑथराइज्ड एक्सेस डाटा, ठीक है। उसके बाद है डिसोल्यूशन, मतलब उसका विघटन। अगर कोई डाटा बनाया हुआ है, उसके अंदर हमने कुछ इस तरीके का प्रोसेस कर दिया जिससे वो उसका डाटा वर्क ना करे, तो वो है डिसोल्यूशन। उसके बाद है मॉडिफिकेशन। मॉडिफिकेशन में क्या है कि हमने कोई डाटा प्रिपरेशन की, कोई एक्सेल फाइल बनाई या कोई मेल सेंड की, उस मेल के साथ जो अटैचमेंट हमने सेंड की, वो अटैचमेंट में कुछ मिस्टेक्स आ जाएं, वो अटैचमेंट कहीं और सीन हो रही है, तो वो क्या है, मॉडिफिकेशन, हमारा चेंज हो रहा है, ठीक है। उसके बाद है ऑब्जर्वेशन। हमारे डाटा पे कोई और ऑब्जर्व कर रहा है, हमारे कंप्यूटर को कोई और एक्सेस कर रहा है या उसे डैमेज कर रहा है, वो हमारी इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी रखने के लिए यूज़ की जाती है। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी किसके लिए यूज़ की जाती है, इन डाटा को सेफ रखने के लिए। इस डाटा को, यूज़ को, अनऑथराइज्ड एक्सेस डाटा को, डिसोल्यूशन, मॉडिफिकेशन, इन सब से बचने के लिए, इन सबको सुरक्षित रखने का जो तरीका है, वो है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी किस पर वर्क करती है, CIA, मतलब कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी और अवेलेबिलिटी। मतलब गोपनीय, जो हमारा डाटा, ऐसा डाटा जो गोपनीय रखा जाता है, और प्रमाणीकरण दिया जाता है डाटा का। जो भी डाटा है हमारा, एक तो गोपनीय रखा जाता है, गोपनीय, प्रमाणीकरण, ठीक है, प्रमाणीकरण, इंटीग्रिटी और अवेलेबिलिटी। मतलब उपलब्धता, जो हमारे डाटा की उपलब्धता है, प्रमाणीकर्ता है, ये गोपनीय रखी जाती है, उस पर हमारी इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी वर्क करती है। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी जब वर्क करती है, तो उसके लिए हमारे काफ़ी सारे ऐसे गवर्नमेंट ने प्रोसेस चलाए हुए हैं जो इसे कंप्लीट करते हैं। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी को जो गवर्नमेंट ने प्रोसेस चलाए हुए, उसमें हमारे हार्डवेयर भी यूज़ है, सॉफ्टवेयर भी यूज़ है, तो वो मैं बताती हूँ आपको आगे। नेक्स्ट, हाँ, आगे हम करेंगे इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी में हमने अभी तक पढ़ा कि इसमें ये इंफॉर्मेशन क्राइम क्या होते हैं और ये किसके अंतर्गत आती है। अब हम आगे पढ़ेंगे कि इसके एलिमेंट्स क्या हैं। जो एलिमेंट्स हैं इसके
वो किस पे वर्क करते हैं, किस तरीके से प्रोसेस होती है और हमारा डाटा सिक्योर होता है। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। ये हमारी कोई पीसी है जिससे ये 3 पीसी कनेक्टेड है और ये हमारी इंफॉर्मेशन एक दूसरे में ट्रांसफ़र कर रहे हैं, है ना। तो ये क्या है कि जब ये डाटा ट्रांसफ़र हो रहा है, पहले इनकी प्रोसेसिंग क्या होती है, इसमें नेटवर्क में ये जुड़े हुए हैं, किस नेटवर्क की जगह लैन वैन मैन, ये किस नेटवर्क से जुड़े हुए हैं, सबसे पहले ये इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए हमारे पास। उसके बाद क्या है, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट। इन्फॉर्मेशन, ये हमारा इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट है और ये नेटवर्क सिक्योरिटी। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट का वर्क है कि इस इंफॉर्मेशन को, जो इन्फॉर्मेशन चल रही है हमारे पास, जो प्रोसेस चल रही है, जो वेबसाइट पे वर्क चल रहा है, डाटा साइट पे चल रहा है, वो हमारी इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी क्या, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ये पूरी तरीके से इसको मैनेज करके रखती है। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट, इसका जैसे कि नाम से प्रदर्शित है, मैनेजमेंट क्या करती है, सबसे पहले इसको मैनेज करती है कि जो नेटवर्क यूज़ हो रहा है, जो इंटरनेट यूज़ हो रहा है या नेटवर्क यूज़ हो रहा है, वो हमारा किस तरीके का नेटवर्क है, ठीक है। उसके बाद हमारा ये डाटा है, ये यहाँ पे डाटा इन्फॉर्मेशन है, ये जो हमारी डाटा जो हमारा डाटा इन्फॉर्मेशन है वो पूरी कंप्लीट प्रोसेस की, ये जो तीनों को साथ में मिल आ रहा है, ये हमारी पॉलिसी जो प्रोसेस हो रही है, ये हमारी पॉलिसी है। पॉलिसी क्या है, इस डाटा को सिक्योर रखने की ये पॉलिसी है। इसको सिक्योर रखने के लिए हमें क्या, किन किन चीज़ों से हम इसे सिक्योर रख सकते हैं, ये हम जानते हैं। इसको सिक्योर रखने के लिए हम अपने कंप्यूटर में जो नेटवर्क यूज़ करेंगे वो SSL, यहाँ पे इसको शॉर्ट फॉर्म में सिक्योर सॉकेट लेयर, इसकी शॉर्ट फॉर्म में है SSL, ठीक है। सिक्योर सॉकेट लेयर क्या है, सिक्योर सॉकेट लेयर क्या है कि कोई डाटा हम एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में, एक यूज़र से दूसरे यूज़र्स तक पहुंचाते हैं, उस डाटा को पूरी तरीके से सिक्योर, इसको सिक्योर रखने के लिए, जो नेटवर्क को सिक्योर रखने के लिए सिक्योर सॉकेट लेयर का बहुत अधिक यूज़ हो रहा है। आज के टाइम में कंपनी सबसे ज़्यादा SSL का यूज़ कर रही हैं। इससे पूरा डाटा अपना बिना किसी लॉस के हमारा डाटा सुरक्षित रहता है, कोई हमें दिक्कत नहीं होती और हमारा डाटा सुरक्षित स्थान पर पहुंच जाता है। उसके बाद है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर, जिसे हमने सुना है शॉर्ट फॉर्म में HTTPS, जिसे हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर, ठीक है। ये क्या करता है हमारा, ये भी SSL जैसा ही है, इसी तरीके से ये प्रोसेस करता है। अपनी वेबसाइट में आप कभी भी देखते होगे, जब आप सर्च करने के लिए ऑप्शन जाते होगे तो आपने वहाँ पे देखा होगा इस तरीके से HTTPS सेमीकॉलम, इस तरीके से स्लैश, फिर जो आगे वेबसाइट है उसका नेम डालते हैं, डोमेन नेम वगैरह होते हैं। तो उसी तरीके से जो HTTPS है वो हमारे डाटा को सुरक्षित रखने के लिए यूज़ की जाती है। कोई भी वेबसाइट हम बनाते हैं तो हम HTML में वर्क करते हैं और HTTPS पे जब अपलोड करते हैं, जब हम वेबसाइट बनाकर अपलोड करते हैं, कोई भी डाटा अपलोड करना है, कोई इमेज अपलोड करनी है, तो हम इसका यूज़ करते हैं HTTPS हाइपर टेक्स्ट, मतलब ये लैंग्वेज अपने हाइपर टेक्स्ट, HTML लो लैंग्वेज है और हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल हाई लैंग्वेज है। वो हमारे इस नेटवर्क को मजबूत बनाती है, इस सिक्योरिटी को, जो हमारे साइबर सिस्टम है, जो हमारा नेटवर्क चल रहा है, इंटरनेट जो हम यूज़ कर रहे हैं, उस नेटवर्क को, उस इंटरनेट को हाई बनाती है, हाई पावर बनाती है और साइबर सिक्योरिटी रखती है। तो जो हमारा साइबर क्राइम है हम उससे बच सकते हैं। आपको उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।